सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं मनुष्य का जीवन कैसे बीत जाता है, जिस प्रकार से जंगली पशु की तरह यदि विवेक विचार न हो, सत्य का ज्ञान न हो, तो भटक मुआ जैसे बन के रोज नीलगाय को भी कहते हैं, और रोज नाम की मछली भी होती है, वो जल में रहती है। जिस प्रकार से मछली का जीवन चला जाता है, जल में घूमते घूमते मुंह चपचपाते, और जब मछुआरे के जाल में फंसती है तो बेचारी मारी जाती है। इसी प्रकार से पहाड़ी, इसको पहाड़ी भी कहते हैं, नीलगाय भी कहते हैं, जंगल में दौड़ दौड़ करके बेचारी का जीवन चला जाता है, और शिकारी के चक्कर में फंस गई तो मार के खा भी जाता है। इसी प्रकार से ये मनुष्य है, मछली के समान, रोज मछली के समान, रोज नीलगाय के समान भटकते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। काशी, मथुरा, हरिद्वार, नंदगाम, बरसाने, गोकुल, महावन, जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। और जब वो मछुआरों के चक्कर में फंसते हैं, मायावी गुरुवा लोगों के चक्कर में, पंडित पुजारियों के चक्कर में, तो वो लूट करके खा जाते हैं, आत्महत्या कर देते हैं, कोई तो जान से भी मार देते हैं, और सारे माल को छिना लेते हैं। इसी प्रकार से साधु देव कहते हैं घर परिवार में फंसते हैं, ब्याह शादी करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी ब्याह शादी करते हैं, और भटकते रहते हैं चारों ओर, नौकरी भी करते रहते हैं, विदेशों में भी घूमते रहते हैं, और ढोल के पैसा इकट्ठा कर करके उनको पालते रहते हैं, मकान बनवा करके खड़े कर देते हैं। और जब उनके चक्कर में फिर बुढ़ापे में फंसते हैं, और सब माल भी खींच लेते हैं, और सेवा भी नहीं करते समय पे। रात में चिल्लाते रहो पेशाब के लिए, टट्टी के लिए, वहीं खाट पे ही टट्टी पेशाब करते रहते, कोई हाथ भी नहीं पकड़ता है। दांत उखड़ जाते हैं, फिर कहते हैं पतली दाल बना दो, कि हाँ मनमाने करता है बुढ़ा, खा ले चुपचाप। सूखी रोटी खपती नहीं, बेचारे परेशान हो जाते हैं, सब परेशान करते रहते हैं। तो सदुदेव जी पुकार के कहते हैं कि भटक मुआ जैसे बन के रोज, जैसे वन में और नीलगाय भटक करके मर जाती है, इसी प्रकार से ये वन, ये जंगल, ये संसार है, और वन जंगल के समान ये शरीर भी है, और इसमें ये चेतन जीव अपने आप को भूला हुआ है, इस संसार को, शरीर को देख करके। जिन तत्वों से ये संसार है, उन्हीं तत्वों से ये शरीर है। संसार अनादि है, इसका कोई बनाने वाला नहीं, चार तत्वों का कोई बनाने वाला नहीं, और चेतन जीव का भी कोई बनाने वाला नहीं। हाँ, यहाँ इतना है कि जीव की सत्ता से शरीर बन जाता है और छूट जाता है, और ये संसार किसी की सत्ता से बनता बिगड़ता नहीं है, ये तो स्वयं अनादि है, ये तो जड़ तत्वों में स्वयं सत्ता है, उसे ये संसार चल रहा है, इसका कोई बनाने वाला नहीं, और चेतन जीव का भी कोई बनाने वाला नहीं है, ये अजर अमर अखंड है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक हम भेड़ की तरह, भेड़िया धसान, कहते एक भेड़ यदि और भेड़िया को दिख जाए तो भेड़िया की धसान बहुत बुरी होती है। यदि 10-15 हाथ ऊंची भीत हो, उसको भी कूद करके भेड़िया और भेड़ को पकड़ लेता है, बकरी को पकड़ लेता है, और उसके गले को पकड़ करके घुमाए के पीठ पे डाल के छलांग मार के चला जाता है। भेड़िया 20-25 हाथ दूर हो और भेड़ को, बकरी को यदि दिख जाए तो एकदम उसके हाथ पैर कब जाते हैं, और ढहनाए के भेड़ गिर जाती है, आंख उसकी बंद हो जाती है। आधी भेड़ तो उसी समय मर जाती है, उसको भेड़िया की गंध आते ही। यदि घर में बंद भेड़ हो और भेड़िया को पता चल जाए कि इसमें भेड़ है, तो जमीन खोद करके घुस जाता है और खोद करके ले जाता है। यदि चारों ओर से भीत हो और ऊपर से यदि छप्पर हो, तो ऊपर से ही एकदम छप्पर को फाड़ करके और भेड़ को ले जाता है। इसी प्रकार से
ये मायावी गुरबा लोग और खोजते रहते हैं कि कहां पर बैठे हुए हैं मालदार, सेठ, साहूकार, ये कहां पर बैठे हुए हैं, किधर हैं। वहां पर जाकर के भरम भरी बातों को सुना सुना करके, धोखे की बातों को सुना सुना करके और सेंग लगा करके और लूट करके धन को ले जाते हैं। तस्कर थोड़ी भीत लूट धन ले जाते, ये तस्कर होते हैं। भीत को फोड़ करके अंदर घुस करके धन को लूट करके और ले जाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, भरम भूर कल्पना से न्यारे नहीं होंगे, तब तक ये चोर लुटेरे हमको सुख से नहीं सोने देंगे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को अच्छे प्रकार से पारखी संतों की शरण में लग करके हम नहीं जानेंगे, तब तक जड़ चेतन का भेद हमको पता चलेगा ही नहीं। ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। कहते तो रहेंगे, कोई भ्रमिक लोग भी कहते रहते हैं कि जड़ चेतन का ज्ञान करो, जड़ चेतन का ज्ञान करो, परख करो। और किसकी फर्क करो कि जो चित्तमन बुद्धि वाणी से परे है वही सब कुछ है। वो परमात्मा ने सारा संसार बनाया है, वही सब कुछ है, वही चेतन है और सब जड़ है। उसकी सत्ता से सारा संसार चल रहा है। उसका ये चेतन जीव अंश है। जीव को जो सत्ता दे रहा है वही ज्ञान स्वरूप है। उसकी परख करो, उसको जानो, जड़ाध्यास में मत फंसो। इस प्रकार से ये भ्रमिक लोग भुलाते भरमाते रहते हैं। कोई कहते हैं कि वेद मनुष्य के लिखे हुए नहीं, ऋषि मुनि तपदारियों के लिखे हुए नहीं है, और पुरुष के मुख से निकले हैं, ऊपर से वेद गिरे हैं, इनका कोई रचयिता नहीं है। इस प्रकार से कह कर के लोग भूले हुए हैं। इसी प्रकार से तौरात, इंजील, जबूर, फुरकान, ये चार को मिलकर किताब होती है। और मुसलमान लोग कहते हैं ये ऊपर से गिरी है और छिंद के झाड़ पर आई थी और ये मोहम्मद साहब को मिली थी। इस प्रकार से ये लोग धोखे में और भूले और दूसरों को भुलाते रहते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और भूलते और भुलाते रहेंगे, भटकते और भटकाते रहेंगे, तब तक हमारा जीवन शुद्ध होगा ही नहीं, जीवन पवित्र होगा ही नहीं, मन की कालमा मिटेगी नहीं। पारखी सदगुरु मिल जाए और उनके प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा हो और उनके पास में बैठ करके तन से, मन से, वचन से हम सेवा करें और अपना लक्ष्य एकदम स्थिर रखें, तब जड़ चेतन का भेद पूरा पता चलता है और बारीकी का पता चलता है। ऊपर का ज्ञान तो सबको हो जाता है कहने सुनने का, पर जो गहराई का जो ज्ञान है, जो बारीकी का ज्ञान है, वो सबको नहीं होता। कोई तो लोग क्या कहते हैं कि सब तरह के मान को, अपमान को, सबको सहन कर जाए, वो जीवन मुक्त पुरुष है। कितना भी उसको दोष लगा दिया जाए, वो कान तक नहीं हिलावे, वो जीवन मुक्त पुरुष है। सदगुरुदेव कहते हैं वो जीवन मुक्त पुरुष नहीं है, वो बेशरम पुरुष है। क्योंकि उसने जैसा कर्म किया नहीं, चोरी किसी की नहीं, कभी हिंसा की नहीं, कभी विचार किया नहीं और गलत कर्म किया नहीं, उसको दोष लगा दिया। यदि वो चुप रह गया तो मौनम सुकृति, माने वो स्वीकार कर लिया। समझ लो कि उसने वो कर्म किया है, ना करने पर भी यदि मौन है, वो अपना निर्णय नहीं दे रहा है कि मैंने ऐसा कर्म नहीं किया, तब तक वो दोषी है, वो जीवन मुक्त भी नहीं हो सकता, उसका मन कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। और एक कर्म करके और मौन रहता है, सहन करता रहता है, उसका भी कभी कल्याण नहीं हो सकता। कर्म ना करे तब भी सहन करता रहे, अपमान सहता रहे और मन से अंदर अंदर और कुड़ता रहे और साफ एकदम प्रकट करके ना कहे, उसका भी कल्याण नहीं हो सकता। और जो कर्म करके और सहता रहे, कर्म करे और सहता रहे, कोई कुछ भी कहे, पत्थर की तरह पानी ढकता रहे, लोग कहे कितना बड़ा, देखो इसमें सहन शक्ति है, कितना बड़ा पुरुष है, इसके समान कोई सहन शक्ति वाला नहीं है। अरे जैसे कर्म करेगा उसको तो सहना ही पड़ेगा, और जिसने कर्म किया नहीं वो क्यों सहन करेगा। और यदि कर्म करा नहीं तब भी सहन करता है, और कर्म करके भी यदि सहन करता है तो वो कभी जीवन मुक्त पुरुष नहीं हो सकता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं अपना निर्णय साफ दे दे, फिर भी यदि कोई दोष लगाता है तो लगाता रहे, उसका उस पर ही रहेगा, उसको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। और किसी ने चोरी लगा दी, कहते ने 1 लाख रुपए चुराए और मार भी पड़ गई, उसने स्वीकार भी कर लिया या मौन रह गया, कुछ भी नहीं कह रहा है, तो समझ लो कि वो जीवन मुक्त पुरुष नहीं। उसको ज्ञान
ज्ञान बोध विचार नहीं, उसको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं, वो भरिया फूटा है। इसलिए अपना निर्णय साफ कहना चाहिए, और साफ कहने पर, न्याय निर्णय से रहने पर फिर सारा संसार दोष लगाता रहे, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि मौन रहता है, स्वीकार करता है, तो न कर्म करने पर भी उसको दोष लगेगा। 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु परखाते हैं, और जो नहीं इनका अंत करें वो अंत समय पछताते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जो इनका त्याग नहीं करते, जो इनका अंत नहीं करते, इनको त्याग नहीं करते, वो अंत समय उनको पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 दोष हैं तन मन वचन के। यदि चोरी करके यदि सहन करता है तब भी उसको दोष लगेगा, और चोरी नहीं किया और फिर भी बच्चों के द्वारा नहीं बताता कि मैंने चोरी नहीं की, तब भी उसको दंड मिलेगा। तो सदगुरुदेव जी बिना करे का भी दंड मिलता है, क्योंकि कर्म किया नहीं और मौन बैठा हुआ है, तो पुलिस के डंडे तो पड़ेंगे। यदि वो निर्णय करेगा तो निर्णय में वो पकड़ में नहीं आएगा, और यदि और मने भी करता है, झूठ कर बोलता है, तब भी पकड़ में आ जाएगा, झूठा भी पकड़ में आ जाता है, वो बचता नहीं। और कर्म करके मौन रहता है तब भी पकड़ में आ जाता है, और कर्म नहीं किया और मौन रहता है तो बिना बात का पिट जाता है। इसलिए न्याय से जो काम होता है, जो निर्णय से काम होता है, वही काम पक्का होता है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए और शुद्ध साफ पवित्र भाव रखना चाहिए। किसी के हिस्सा को कभी नहीं खाना चाहिए। यदि 4 फल रखे हुए हैं और 4 जने यदि खाने वाले हैं तो चारों की उपस्थिति में लेना चाहिए। यदि इतना नहीं सदा जाए तो अपना हिस्सा लेना चाहिए। यदि कोई पूछे यहाँ से 1 फल कहाँ गया तो समय पर बता देना चाहिए। पर दूसरे का हिस्सा खाने वाला महापापी होता है, दूसरे का हिस्सा कभी नहीं खाना चाहिए, है ना। और दूसरे को धोखा भी नहीं देना चाहिए। यदि कहीं बगीचे में अपना आंख लगा है और पके फल हैं, दोनों को नहीं खाना चाहिए, है ना। सबका उसमें यदि कोई चीज रखी हुई है सार्वजनिक, उसमें सबका हिस्सा होता है। व्यक्तिगत जो चढ़ाई जाती है वो व्यक्तिगत है, और जो सार्वजनिक जो चीज चढ़ाई गई है उसमें सबका हिस्सा होता है। इसलिए पूछ करके, जान करके, तब या कह करके मेरा ऐसा विचार है, तभी उसका ग्रहण करना चाहिए, और नहीं तो कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरे का जो हिस्सा खा जाता है, जो दूसरे के हिस्सा के जो कपड़े ले लेता है, और जो दगेबाजी करके जो छिप के खाता है, या दूसरे को धोखा देता है, या दूसरे के पैसे की चोरी करता है, या दूसरे के मकान पे कब्जा करता है, दूसरे के खेत पे कब्जा करता है, दूसरों को धोखा देता है, दूसरों की आंखों को फोड़ फोड़ करके, नजर बचा बचा करके जो अपने कर्मों को छिपाता रहता है और समाज में ऊंचा दिखाता रहता है, उसका कभी भला नहीं होता। तो यहाँ पर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है, जो जड़ चेतन का निर्णय है, इसको समझ करके अपने हृदय में धारण करके पार की संतों की शरण में लग करके अपने हृदय की कालमा को मिटाना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।